कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा के बाद उन्हें लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर इस फैसले पर ऊपरी अदालत से रोक न लगी तो राहुल गांधी की दिक्कतें इतनी बढ़ जाएगी कि उनके लिए चुनाव तक लड़ना मुश्किल हो जाएगा। कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विकास सिंह बताते हैं कि निचली अदालत के फैसले को जब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उस दौरान अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के दोष सिद्धि पर रोक लगा देता है तो फिर उसी आदेश में अयोग्य करार दिए जाने पर भी रोक का आदेश पारित करना होगा। इस तरह अपील पेंडिंग रहने के दौरान अयोग्यता पर रोक लग जाएगी और सदस्यता बहाल हो सकती है। विकास सिंह बताते हैं कि सूरत की कोर्ट ने अपने फैसले में सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की सजा पर अमल को लेकर 1 महीने तक स्टे लगा दिया था। इस दौरान उन्हें अपील दायर करने का मौका दिया गया था। इस दौरान राहुल गांधी अपील दाखिल कर सकेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि राहुल गांधी को अपील दाखिल करने का मौका नहीं दिया गया और तुरंत अयोग्य करार दिया गया। दरअसल जैसे ही अपील दाखिल की जाएगी और उस अपील के दौरान अयोग्यता पर रोक लगाते हुए दोष सिद्धि पर भी रोक लगती है तो राहुल की सदस्यता बहाल हो पाएगी। विकास सिंह यह भी बताते हैं कि अयोग्यता की जो कार्रवाई हुई है वह लिली थॉमस केस के मुताबिक हुई है। 2013 में लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को निरस्त कर दिया था जो सांसद और एमएलए को आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी सदस्यता रद्द होने से बचाता था। सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) को अल्ट्रा वायरस करार दिया था। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने वाले सांसद और एमएलए की अपील दाखिल करने के ग्राउंड पर सदस्यता खत्म नहीं होती थी। इस धारा के निरस्त होने के बाद जो भी जनप्रतिनिधि दोषी पाए जाएंगे उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। इस तरह देखा जाए तो राहुल गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अपनी जगह दुरुस्त है, क्योंकि उस जजमेंट के हिसाब से तुरंत प्रभाव से अयोग्य करार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानंद सिंह बताते हैं कि अनुच्छेद 329 के तहत प्रावधान है कि अगर एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई चुनाव रिजल्ट के बाद ही हो पाएगी। हालांकि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई कर सकता है। अगर ऊपरी अदालत अयोग्य करार देने पर रोक लगा देती है तो फिर सदस्यता बहाल हो जाएगी, यानी दोष सिद्धि पर रोक के साथ साथ अयोग्यता करार दिए जाने के फैसले पर भी रोक जरूरी होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल लाहौटी बताते हैं कि इस मामले में निचली अदालत ने राहुल को जब दोषी करार दिया और 2 साल कैद की सजा सुनाई तो उसी फैसले में निचली अदालत ने सजा के अमल पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी और जमानत दे दी। इस फैसले की भावना यह है कि इस दौरान राहुल चाहे तो अपील दाखिल कर सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अपील दाखिल करने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए था। कानूनी तौर पर जो लिली थॉमस का जजमेंट है उसके हिसाब से राहुल गांधी को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले में कोई खामी नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में इस मामले में उदारता रखनी चाहिए और इस तरह की परिपाटी शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर राहुल गांधी को 1 महीने के समय के दौरान ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती तो तब अयोग्य करार दे देने पर सही नज़ीर बनती। फिर भी लिली थॉमस केस के हिसाब से फैसला तो सही है। गौरतलब है कि लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। राहुल को संविधान के अनुच्छेद 102(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। चुनाव सुधार के लिए तमाम अर्जी दाखिल करने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि अगर राहुल गांधी की अपील पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, यानी उनकी दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो राहुल गांधी को 1 महीने के बाद 2 साल के लिए जेल जाना होगा। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जनप्रतिनिधि कानून के तहत सजा पूरी होने के बाद 6 साल तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।